नमो सिद्धाणं नमो वायुर्या नमो वज्राया नमो सर्वेशां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अधिकार समय सारे देव शास्त्र पूज्य भाई श्री लालचंद भाई का बूंद बूंद में अमृत का स्वाध्याय चल रहा था। एक दो दिन का ही रहा है बस पूरा स्वाध्याय हो गया अपना है। बूंद बूंद में अमृत माने हर आपकी पर्याय के अंदर ठिकाए जो भगवान आत्मा आपके साथ है, इसलिए आप उसका आनंद ले सकते हो, आप उसका रस पी सकते हो, है ना। किसी से लेने जाने नहीं है, कहीं से आना जाना नहीं है, स्वयं हाजिर जो विद्यमान है। अपने को इसको न जानकर अन्य लोग जानते हैं तो दुखी हो रहे हैं, और अपने को इस न्यायिक भाव रूप वेदन करे तो सुखी हो जाए। इस बूंद बूंद में अमृत में माल भरा हुआ है। इसके अंदर 1407 नंबर का बोल लेते हैं अपन कि मात्र जानवो अभेदपणे ते निर्विकल्प सम्य ज्ञान छे। ज्ञेन यानी भेद न जानवो ते सविकल्प सम्य ज्ञान छे। आ बात घणी ज महत्वनी छे। क्या कहा कि मात्र जानवो मतलब मात्र जानवा का मतलब है कि अभेदपणे तो निर्विकल्प सम्य ज्ञान, अभेदपणे जानवो ये सविकल्प ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान से अभेदपणे जाननो यानी आत्मा ज्ञायक परमात्मा और एक समय की पर्याय में जो ज्ञान चल रहा है ना, तो ज्ञान और ज्ञायक, इसको ज्ञानमयी परमात्मा में हूँ ये जानना, इस तरह से इसको जानना, निर्विकल्पणे जानना, ये सम्य ज्ञान। और ज्ञेन भेद न जानो, भेद करके उसको जानना, ये आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, सुख है। अनंत गुण तो है आत्मा में, नहीं है ऐसा नहीं है, पर उनको भेद करके जानना, विकल्प करके जानना, है ना। ये व्यवहार से कहा है इसको, ये वास्तव में तो व्यवहार से कहा है, लेकिन सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं कि जैसा वस्तु है वैसा वस्तु का उस रूप आपको जानना होना, अनुभव होना। तो बोले अभेदपणे ज्ञान और ज्ञायक अभेदपणे ही रहा हुआ है, भेद है नहीं इसमें। लक्षण लक्ष्य से कभी अलग नहीं पड़ता है, कभी लक्षण और लक्ष्य ये दोनों अलग नहीं पड़ते हैं। कि ऐसा नहीं है कि लक्षण कहीं अलग पड़ा रहा हो और वस्तु कहीं अलग है। जैसे चीनी मिठास साथ में ही है, चीनी से मिठास को अलग नहीं कर सकते अपन, वैसे आत्मा से ज्ञान को अलग नहीं कर सकते अपन। राग आदि भाव तो होता है, निकल जाता है, वो तो भिन्न ही है ना। लेकिन ज्ञान और आत्मा इसको अलग नहीं कर सकते। तो बोले इसे अभेद अनुभव करना, निर्विकल्प अनुभव करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अपने को ज्ञान में परमात्मा रूप अनुभव करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इसको ही अगर भेद कर ले, भेद न जान वो सविकल्प सम्यक ज्ञान है। भेद करके उसको जानना कि आत्मा है, आत्मा तो है, ये आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो इसमें साध्य की सिद्धि तो होती नहीं है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र मय आत्मा है, अनंत गुणमय आत्मा है, अलग नहीं पड़े हैं दर्शन ज्ञान चारित्र। जैसे गुण बिखर के अलग नहीं होते, आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, तो बिखर के कोई अलग नहीं होते, अखंड बने रहे हुए हैं। वैसे ही आत्मा में ज्ञान है, मात्र जानवो मतलब कि जाननहार हूँ मैं, ऐसा जानना, इसको जानू या मैं जानने वाला हूँ, मैं सबको जान सकता हूँ, ऐसा नहीं। ऐसा ज्ञान का काम जानना है वो अलग बात है ही है, उसको तो करेगा ही।
लेकिन मात्र जानवो कि वो जानना मतलब मैं जानने वाला ही हूँ खाली, कि जानने वाला हूँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि जानने वाला हूँ तो कुछ तो जानने में आता होगा ना, बोले अभेद पणे जो रहा हुआ वो जानने में आता है। जो जिसके साथ तन्मय है, तादात्म्य है, वो जानने में आता है। जो तादात्म्य नहीं है, पर क्षेत्र में पड़ा है, वो जानने में नहीं आता है। तो बोले जानने में तो आ रहा है। अभी प्रश्न उठेगा कि सामने तो दिख रहा है हमको, तो बोले सामने जो दिख रहा है वो इंद्रिय ज्ञान है, वो तुम आंखों से देख के बोल रहा है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो तुम हमें जो दिख रहा है, हमारे ज्ञान में जो प्रतिभास होके दिख रहा है, वो ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञान ही है। और ज्ञान है तो ज्ञायक के साथ अभेद है, ज्ञान है सो ज्ञायक है। बोले ऐसे अभेद करे तो निर्विकल्प सम्य ज्ञान होता है, तो भेद रखे तो फिर सविकल्प कहा गया उसको, ये कहा है। तो बोले ये बात घनी महत्वनी छे, ये बात बहुत मार्मिक है कि अभेद पणे है, अभेद पणे निर्विकल्प सम्य ज्ञान है। भेद करो तो सविकल्प हो जाता है। ज्ञान और ज्ञाय ये कोई भेद है, गुण है तो गुण का परिणमन भी है, ऐसा नहीं है। आत्मा है तो आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों का अनंत परिणमन भी है। लेकिन गुरुदेव जी बहुत बार फरमाते हैं, बोले दर्शन ज्ञान चरित्र आनंद सुख वैभव, ऐसे आत्मा के बोले आत्मा में गुण तो है, फिर उसका आप निषेध क्यों करते हो? बोले गुण का निषेध कहाँ करते हैं? तो गुण भेद करके तुम करता है ना, तो विकल्प का निषेध चल रहा है। ये गुण ऐसे भेद नहीं है, है? गुण तो है ही, आत्मा अनंत गुणात्मक एक है, अखंड शाश्वत परिपूर्ण। बोले अभेदपणे ते निर्विकल्प सम्यक ज्ञान से क्या जानना, कि अभेदपणे आत्मा को जानना, आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा को जानना, मैं आत्मा हूँ इस रूप अनुभव करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है ना। और ज्ञेय न भेद न जानना, कि बाहर ज्ञेय है उसको और या गुण भेद करके जानना, ये सविकल्प सम्यक ज्ञान छे। आ बात घनी महत्वनी छे। बोलो आत्मा के गुणों का भेद करके भी जानना, ये सविकल्प में आ गया। था अभेद करके जानना कि मैं ही मतलब अहम पना करके अनुभव करना, ये निर्विकल्प सम्य ज्ञान है। तो ये तो आत्मा का गुण तो हाजिर है, जो विद्यमान है, स्वयं तो है तो सब समय जानना चल ही रहा है। अब ये जानना जाना, जैसे चीनी की मिठास, मिठास और चीनी, जब मिठास पता चलते ही ये चीनी है पता चल जाता अपने को। अपन थोड़ी कहते हैं दूध मीठा है, दूध की चीनी है, इसकी चीनी है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। उसको जो मीठा हुआ उसको मिला के थोड़ी बोलते हैं फिर कि ये मीठा है, चीनी मीठी, ये मीठा है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। जहाँ दूध मीठा हुआ वहां तो अरे इसमें चीनी डालनी दिखती है, आज तो चीनी ज्यादा हो गई, आज तो चीनी कम हो गई। मिठास तो चीनी पे ध्यान जाता है। वैसे जानना पड़ना है, उसमें ज्ञायक पे जाना चाहिए, सीधी दृष्टि। ज्ञायक में से ज्ञान आया है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की प्रसिद्धि करता है। अभेद जाने तो सब में ज्ञान है ना। इसको ही ज्ञेय पे और कल उस पे भेद पे लक्ष्य करे, हाँ भेद पर लक्ष्य करे तो उसको सविकल्प कहा जाता है ना। समझ में आया? अनुभूति में मतलब बाधक बनता है, भाई मैं दर्शन वाला हूँ, मैं अटकता है ज्ञान ना, वाला हूँ, मैं चारित्र वाला हूँ, मैं अटक वीर्य वाला गया हूँ, ना। हाँ तो आनंद से वंचित हो जाएगा। वंचित हो जाता है। सब पहले तो भी आएगा ना सभी का। आता है ना, पहले भी आता है, बाद में भी आता है। अनुभव का काल तो बहुत थोड़ा है ना। लेकिन खबर पड़ गई उसको कि अभेद अखंड में, एक बार अनुभूति हुई ना तो बना ही विकल्प आ रहा है। लेकिन उसको खबर तो पड़ गई ना कि मैं ये हूँ, तो उसको चलता रहता है, समझे ना, अंदर में चलता रहता है। ऐसा विकल्प तो आता ही है। अभी जब तक आइटम भी बना है, जैसे गुलाब जामुन बनाया है, उसमें मान लीजिए मेवा भी डाल रहा है, उसमें घी भी है, उसमें वो भी है, तो अलग अलग वस्तु को याद करोगे, ये इसका ये भाव आया, इसका ये भाव आया, तो अपन तो भेदों में खो जाएंगे। उसका रस मतलब जो रस आनंद नहीं आता, आनंद नहीं आएगा गुलाब जामुन। वैसे इसमें भी वही जानने के पहले, बनाने के पहले तो उसको सारा सामान को बटोरा ना अपन ने, बटोर के अपन ने बना लिया। बनाने के बाद अब खाते समय विकल्प करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। पर अपने ज्ञान में तो है ना सब वस्तुएं है, ज्ञान में तो है ना सब वस्तुएं। आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुणात्मक एक में हूँ। तो ऐसा जब अनुभव हुए तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान। और जब बाहर में आए, विकल्प आए, तो है जैसा ज्ञान रहता है उससे विकल्प रहते हैं। फिर बोला समय सारजी शास्त्र में 6 नंबर का था, 11, 14, 17, 18, 144 और 186।
અને પ્રવચન સારની 144 ગાથા બધામાંથી આ વાત જ નીકળે છે કે પ્રથમ તું આત્માને જા। બોલો कितनी गाथा बताई? 6, 11, 14, 17, 18, 144 और 186 इतनी तो समय सार थी। અને પ્રવચન સાંજે 144 ગાથા सब गाथा में से ये बात निकलती है कि प्रथम तू आत्मा ने जान। આ બધી गाथाओं अत्यंत मार्मिक गाथाओं છે। बोले इतनी सारी गाथाएं बताई है, मार्मिक गाथाएं हैं, सब में से ये बात निकलती है प्रथम से प्रथम तू आत्मा ने जान। जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। सब कुछ किया लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, अगर ऐसा तूने नहीं जाना ध्यान तो क्या होगा? बेकार है। बेकार है मतलब क्या? संसार बढ़ाने वाला है, बेकार तो नहीं है। बेकार तो नहीं है, पर मोक्ष मार्ग नहीं साधता है। इसलिए कि संसार बढ़े वो क्या है? हाँ, इसलिए कहा है ऐसा कि बेकार मतलब क्या है? संसार तो बढ़ाएगा, हाँ, वो तो चलेगा ही ना। तो बोले ये सब गाथा में एक तू आत्मा ने जान, प्रथम तू आत्मा ने जान। प्रथम से प्रथम करने लायक कार्य है तो इतना ही है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा डिपार्टमेंट क्या है, मेरी कितना सीमा है, मेरी कहाँ तक मेरी सीमा है, क्या कर सकता हूँ। तो वो वहां सबसे हटके द्रव्य पर्याय तो कहता है, अपने द्रव्य पर्याय को कहता है कि यहाँ तक तो फिर भी तेरी सीमा है, इसके बाहर तो है ही नहीं। द्रव्य पर्याय में आता है तो बोले द्रव्य सुमय, वो पर्याय से पर एक समय की पर्याय है, वो तो कर्णमन स्वभाव है? वो तो एक के बाद एक बात, एक के बाद दूसरी 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 होगी, चाहे शुद्ध पर्याय भी हो दूसरी दूसरी होगी। मैं तो त्रिकाल टिका हुआ परमात्मा हूँ। तो तू प्रथम तू आत्मा ने जान, कि आत्मा जान मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसा जान, मैं गायक हूँ ऐसा जान, ऐसा जान प्रथम। ये नहीं भेद को जान लो, इसको जान लो, उसको जान लो, उसको जान के फिर क्या करेगा? आना तो तुझे यहाँ है ना। तो आत्मा में इतने गुण भरे हुए हैं, ये भेद करके ऐसे जानना, भेद करके तो समझाया गया, क्योंकि म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़े ना, उसको समझ में नहीं आता तो खाली आत्मा आत्मा कहने से समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आता है तो एक एक गुण की इतनी तारीफ की, तुम्हारा ज्ञान देखो, तुम्हारी श्रद्धा देखो, तुम्हारा आनंद देखो, तुम्हारा सुख देखो। बोले अरे मेरा तो ज्ञान इतना, आनंद इतना, इसके लिए थोड़ी तारीफ की है, महिमावंत को पकड़ने के लिए की है। गुण का भंडार परमात्मा में हूँ, अनंत अनंत वैभववान में हूँ, अनंत काल तक मुझे अपना वैभव सारा है, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं से कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए ये बात चली है। अपने घर में निधि गढ़ी है, बोरा जाने नहीं, पकला जानता नहीं है कि मेरे ही घर में निधि गढ़ी है। तो वैसे अपना अनंत वैभववान मैं हूँ, खबर नहीं उनको, बाहर में भटकता फिर रहा है, सुख के लिए बाहर भटक रहा है, जबकि सुखमय, सुख का भंडार, आनंदमय परमात्मा में। जी ने बताया, कुत्ते का उदाहरण दिया, हड्डी चबाता है, खून अपने उसमें से निकलता है, और मानता है कि हड्डी में से आ रहा है। तो वही बात है ना। ज्ञान अंदर से आता है और बोलता है इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, और बाहर में अपने उपयोग को भटकाता रहता है। इसलिए ये कहा है कि प्रथम आत्मा ने जान, प्रथम से प्रथम तू आत्मा ने जान। और 17-18 गाथा, 6ठी गाथा देखो, ज्ञात तो तेज है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। और उसमें भेद भी नहीं पोसाता है, भेद भी नहीं पोसाता है, ज्ञान सो आत्मा भी नहीं पोसाता है। वो भी नाम होते हैं, दशा है, पर्याय है ना, एक एक समय की है, पर्याय है, उत्पन्न होती हुई है। और मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो प्रथम से हूँ। बहुत पोस्टमार्टम किया दीदी आपने पुस्तक, मैं तो है ना पोस्टमार्टम किया है। मैं तो एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो उसी में खो जाता हूँ, आधा घंटा भी निकल जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, नहीं बढ़ना चाहिए ना, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए ना। 6ठे नंबर की गाथा के प्रवचन है, खाली 6ठे नंबर की गाथा के प्रवचन। सोचो कि कितना माल भरा हुआ है। और ये 6ठे नंबर की गाथा अपनी है ना, एकमात्र ज्ञायक ही मैं हूँ, ये अपनी महिमा है। ये सोचो कि किताब में आगे बढ़ना ही कहाँ है, यहीं ठहरना है।
छठी का लेख है, अफर लेख है, अफर लेख है ये बदलने वाला नहीं। कौन है? हेरा मैं है? पुस्तक में लिखा हुआ नहीं, मेरी महिमा है, मेरे गीत गाए जाते हैं अपने गुरु के थ्रू धाम हूँ मैं देखो कैसा कैसा अफर किसको कहते हैं कि जिसमें कोई घटना नहीं घटती, जहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है कुछ भी हो, ऐसा में एक गायक तत्व, ऐसा में भगवान आत्मा, देखो ऐसा में क्या अद्भुत कमाल है ये। बोलो, ये भाई श्री ने, लालचंद भाई ने प्रवचन किए, 6 नंबर की कथा के उसकी पुस्तक बनाई हुई है। देखो तो सही क्या माल निकलता है ज्ञानियों के अंदर से, हृदय में से रस बहता है। बहुत चिंतन दीदी, बहुत चिंतन। चिंतन नहीं है उनका, ये उनका तो अंदर का माल है। अंदर बैठ करके निकाला ना अंदर से। अंदर से आता है तो कितना अंदर में मतलब कितना, आप देखो ना कितना खुश और कितना निकलता था। वो सामने वो बहन रहती थी ना, संध्या बहन, सामने संध्या बहन बैठे रहते थे ना, वो जिज्ञासु जी बैठे रहते थे, तो उनके अंदर से निकलता जाता था, क्योंकि सामने समझने वाला तो चाहिए, नहीं तो नहीं निकलता है भाई। गणधर अगर नहीं हुए तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं खिलती है। तो सामने पकड़ने वाला होना है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात निकल जाती है, और नहीं पकड़ने वाला हो तो योग्यता अनुसार निकलती है। सामने वाले की जितनी योग्यता हो उतनी निकलती है, उससे ज्यादा निकलती नहीं है। तो बहन थे ना सामने, तो वो रस लेते थे, तो आनंद आता था, निकलता जाता था, क्योंकि माल तो अंदर भरा पड़ा है। इतना सुख और आनंद है कि नहीं तो अनंत काल तक सिद्धालय में सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं। शरीर भी नहीं है उनके तो है, और जो अपन राग से आनंद मानते हैं ना, तो राग तो उनके पास है ही नहीं। सोचो तो अनंत सुखी कैसे, अनंत भोगी है वो, अनंत सुख भोग रहे हैं, तो कहाँ से भोग रहे हूँ? इसका मतलब कि सुख का समुद्र मैं ही हूँ, सुखमय परमात्मा मैं ही हूँ, अनंत विभववान परमात्मा मैं ही हूँ, अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला भगवान आत्मा मैं ही हूँ। ये इसका सार निकलता है। याद ते तो तेज है, मूझ छू क्या सोचो। अभी क्या है कि ज्ञानियों को सुन तो लेते हैं, सुन लेते हैं, अपने को जितना बैठा हुआ ना उसको ही पुष्ट करके चले जाते हैं कि हाँ ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। अरे वो माल निकाल रहे हैं उसमें से। तो बोलते तुझे समझ में आया ना, तो तू विकल्पात्मक समझ रहा है, तू अंदर देख ना, अंदर कैसा विभवान में हूँ, कैसा परिपूर्ण में हूँ। अंदर तू देखेगा तो तुझे बाहर का भेद सब भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। कोई भी चीज अपन देखने जाते हैं तो जब अपने को अच्छी लगती है तो उसका मतलब आनंद लेते हैं अपन, उसको देखना फिर वो अटक जाता है। उसका अंदर से विचार चलता है ना, अंदर से आनंद तो अंदर से आता है, बाहर से थोड़ी आता है। किसी को देख के आनंद थोड़ी आता है, आपने फीलिंग की है कि ये आपको अच्छी लगी, वही चीज आपको अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, किसी दूसरे को वही चीज अच्छी नहीं लगती है, आपको अच्छी लग रही है। तो वस्तु में अच्छा नहीं, अच्छा तो है नहीं। तो सुख का कारण है ना दुख का आपकी मन है, हाँ ये देखो अभी इनको नहीं सुहाएगा, आपको सुहाएगा, है ना। तो अपनी मान्यता में पड़ा है तो अच्छा नहीं अच्छा, ये तो यही है। सर्दी में जल्दी बंद करो, गर्मी में जल्दी चलाओ। सर्दी में आए बाई साफी वाली वो चलाती है तो बोलती बंद कर, और गर्मी में वो झाड़ू के लिए बंद करती है तो जल्दी चालू कर। क्या है, अपनी मान्यता में तो सारा भरा पड़ा है, बाहर कहाँ सुख है, हकीकत है कि नहीं। सर्दी में बेचारी पहुंचती है, सूख जा जल्दी तो बोले बंद कर जल्दी, ठंड लग रही है। हाँ, गर्मी में झाड़ू के लिए बंद करती है 2 मिनट, बोले जल्दी चालू कर। चालू करना भूल गई, पहले चालू कर, पहले हम बैठे वहां निकाल के चालू कर जल्दी। मतलब ये अपनी मान्यता में तो भरा हुआ है, वो कोई इष्ट निष्ठ का कारण कर्तव्य थोड़ी है, अपने ही है ना। तो तू खुद ही अपने को मनुष्य रूप सुखी दुखी रागी पामर मान रहा है, तो तेरी मान्यता में ही है। ज्ञात ते तो तेज है, ज्ञायक तो ज्ञायक ज है, मैं तो मैं ही हूँ तो हूँ बस। 6 नंबर की गाथा 6 का लेख है, बस इसको एक को पढ़ ले तो पूरा जीवन भर वो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस वो जरूरत ही नहीं है। इसका नाम बूंद बूंद में अमृत। हाँ, इसका नाम बूंद बूंद में अमृत है। एक वाक्य में अमृत है, एक एक शब्द में अमृत है। शब्द ये अमृतमयी परमात्मा को दिखाता है ना, अपने भगवान आत्मा को दिखा रहा है।
कि देख अमृतमयी तू है खुद, ऐसा अमृत है कि अजर अमर हो जाएगा, हमेशा के लिए जन्म मरण मिट जाएगा, अनंत काल तक सुखी 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 सुखी, न खाना न पीना न उठना न बैठना न सोना न कुछ करना, बस के मैं तो हूँ मैं तो हूँ मैं तो हूँ। मतलब अब भी ये अवस्थाएं हो जाती है, तो फिर जब शरीर रहेगा ही नहीं तो फिर सोना खाना पीना की बात ही नहीं आएगी। अब भी ये ऐसी अवस्थाएं हो जाती है कि खाता है तो खाने वाला नहीं मानता, पीता है तो पीने वाला नहीं मानता है, बैठा है तो आनंद करता है, अपने मजा करता है बस। भेद से तो भेद जानने में आएगा, तो भेद तो समझने के लिए किया ना, किया ना, भेद किया ना समझने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता है, इसलिए भेद करके समझाया, तो भेद करके समझाया तो अब आप समझ के अभेद में आ जाओ, वापस वापस एक में आ जाओ। जैसे आत्मा में अनंत गुण है, तो आत्मा तो एक है और गुण उसमें अनंत है, तो अनंत गुणों को आपको बताया कि इसमें ये है ये है ये है ये है, तो ये गुण किसके हैं? आत्मा के हैं। तो आप तो आत्मा को पकड़ो, आत्मा का अनुभव करो आप, तो कि मैं हूँ ऐसा वैभवान, मैं हूँ ऐसा अनुभव करो। आप ये करो कि मेरे में ये है मेरे में ये मेरे में ये है, तो आपको आनंद कैसे आएगा? अपने आप अभेद में चला जाएगा, अपने आप चले जाएगा, मतलब महिमा आएगी तो चला जाएगा। एक वस्तु की बात चल रही है ना, एक वस्तु में इतनी क्वालिटी है, इतने गुण भरे हुए हैं, तो आप वस्तु को पकड़ो तो आ ही जाएंगे वो तो। वो तो महिमा नहीं आती है, इसलिए महिमा करके समझाया गया है। समझ के वापस अभेद में आओ। भेद में रहोगे तो विकल्प खड़े होंगे, विकल्प खड़े होंगे तो आनंद नहीं आएगा आपको। समझ में तो आपको ऐसे लगेगा मेरे को सब समझ में आ गया, इतना विस्तार से समझ में आ जाता है कि पता चलता है कि मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन उसको आनंद तो आया ही नहीं, भेद में अटक गया, वो तो विस्तार में अटक गया, भेद में अटक गया, विस्तार में अटक गया। एक चीज को पकड़ के उसका इतना विस्तार कर लेते हैं, जैसे अभी अभी चल ही रहे ना कि मतलब एक चीज को लिया तो उसका सब अपने अपने तरफ से हर ग्रंथ में से निकाल के, मतलब इसमें ये बात आई है, इसमें ये बात की, इसमें ये बात आई, बात बराबर है, तो ग्रंथ आपने पढ़े हैं करे हैं तो आप उसमें से निकाल सकते हो। इति गाथा का तो नाम लिया है भाई सिलेंडर, लिया है ना कि सब में एक ही बात आई, इति गाथा का तो नाम बताया उन्होंने, तो उन्होंने पढ़ा होगा तभी तो उन्होंने बताया ना, ऐसे थोड़ी बताया, पढ़ा तो है ही है ना। हाँ ऐसे थोड़ी बताया है, लेकिन पढ़ा है तो उन्होंने निकाला क्या उसमें कि प्रथम तू आत्मा ने जान, बोले सब में से ये बात निकलती है। इसलिए भेद में अटकने के लिए नहीं है, भेद करके समझाया, अभेद में आने के लिए, महिमा आने के लिए। महिमा नहीं तो नहीं आती है, कोई पैसे वाला हो तो उसका बोला कि अरे बहुत अरबपति खरबपति है वो, तो अब अरबपति की क्या परिभाषा, आपको कहाँ समझ में आया अरबपति? तो बोले अरे करोड़ों का उसका अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, मतलब सब जगह इतना सारा इसकी फैक्ट्री है, ये है ये। तो अपने को समझे अरे पूरी दुनिया में उसकी है, ओ हो कितना पैसे वाला है वो, तो समझ में आएगा आपको। और खाली उसको बोल देगी इतना पैसे वाला है तो कहाँ समझ में आएगी आप? तो इसलिए उसको समझाया, ऐसा ऐसा उसको विस्तार करके समझाया, तो वो एक आदमी है ऐसा, वो सारा माला माल वो है, उसकी बात चल रही है। तो वैसे मैं आत्मा हूँ, मेरे में अनंत 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 गुण भरे हुए हैं, तो अनंत गुणमय परमात्मा तो मैं हूँ, मेरी बात चल रही है, भगवान मैं हूँ, तो अपनी महिमा के पूछ जाए, ठहर जाएगा यहाँ, महिमा वंश में करके समझाया तो समझ में एकदम आया। इतने इतने देशों में उनकी फैक्ट्री है, खाली अरबपति के देते तो नहीं समझ में आता ना, नहीं समझ में आता ना, लेकिन है एक आदमी, हाँ एक आदमी की है ना, सारा विभव उसका है ना, तो समझाना तो उसको है हमने कि वो बहुत पैसे वाला है। आपको नहीं समझ में आया तो बताया आपको, आपको जिस चीज से समझ में आया उससे बता दिया कि भाई देखो ऐसे ऐसे सारी दुनिया में उसका है। अभी जैसे अमूल दूध है, अमूल दूध है ना, तो जो मालिक तो उसका एक ही है ना, तो अब पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है अमूल दूध है, छाछ है, बटर है, ये है वो है, सब चल रहा है उसका, है ना। तो अभी अपन क्या करें कि उस आदमी को समझाने के लिए कि वो इतना इतना पैसे वाला है कि नहीं समझ में, अरे ये अमूल दूध वाला है ये देखो, अरे उसके तो रोज की कितनी बिक्री है, अरे वो तो कितना पैसे वाला है, वो तो उसको समझ में आ गया। समझ क्या है, मतलब दूध बटर थोड़ी बताना, वहां तो प्रॉपर्टी वैभव बताना है, ये सारी चीजें थोड़ी बतानी है, वैभव बताना है, वैभव बताना है। वैसे ही मैं अनंत गुणात्मक हूँ, तो तू जान ही नहीं रहा है, मेरे में तो राग हो रहा है, मेरे में तो देश हो रहा है, मेरे में तो ये हो रहा है,
अरे बोले नहीं है तेरे में राग देश मोह, तेरे में तो अनंत गुण भरे हुए हैं और एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जो राग को उत्पन्न करे। आत्मा में एक भी गुण नहीं है ऐसा। तो अपना विभव बताया, तो विभवान को पकड़ तू। अब एक एक चीज को क्या पकड़ेगा तू? ये देखो मैं हूं ना ऐसा, ऐसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। ओ सिद्ध अवस्था भी एक एक समय की यहाँ से निकलेगी। जो सिद्ध हुए हैं वो सिद्ध अवस्था कहाँ से आई? ये अंदर से आई है। सिद्ध स्वभाव मेरा है, वहां से आई है। तो अपने स्वभाव की महिमा आए तो भेद भेद मिट जाते हैं, अभेद पकड़ता है। ऐसे इसलिए कहा तू आत्मा ने जान, आ बद्दी गाथाओं अत्यंत मार्मिक गाथाओं छे। गाथाओं के नाम बता दिए आपको, इतनी मार्मिक कथाएं हैं। इसमें मर्म क्या है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ये बात कहा है तू ऐसा जान। ये इसका सार है। सब गाथाओं का सार क्या है? मैं परमात्मा हूँ, ये इसका सार है ना। 144 नंबर की गाथा आई, मति श्रुत ज्ञान को उपयोग को समेट के स्वभाव सन्मुख करो। तो स्वभाव सन्मुख करो तो कैसे करो कि ये उपयोगवान परमात्मा है, ये मैं ही, ये ज्ञान में ही परमात्मा है, सो मैं ही। ऐसा उसको समेट के अंतर्मुख कैसे करें? श्रुत ज्ञान को अंतर्मुख करो तो कैसे करें? बाहर से हटो, उपयोग को बाहर से हटाओ। तो बाहर से हटाओ मतलब मेरा उपयोग में तो उपयोगवान ही विराजमान है, बाहर का कुछ आया गया ही नहीं। तो आप वो बाहर का जो देखते हो उसकी जगह आप अपने उपयोग को उपयोग में देखो, ज्ञान को ज्ञान में ही देखो, वहां से हट जाएगा। तब वहां से हट जाएगा, नहीं तो वहां से कैसे हटेगा? उपयोग पद में रह जाएंगे। उपयोग पद में जाता ही नहीं है। उपयोग ज्ञान, हाँ ज्ञान में पर्याय है ना। तो ज्ञान में प्रतिभास होता है। तो ऐसा हमको डाउट हो गया है कि बाहर की चीज यहाँ आ गई है, बाहर की चीज यहाँ नहीं आती है, यहाँ ज्ञान की स्वच्छता है। तो उपयोग अपनी ज्ञान में, ज्ञान की स्वच्छता में ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। हम उसको परद्रव्य मान के ऐसा देखते हैं कि हमारा उपयोग वहां चला गया, तो वास्तव में तो यहाँ का यही है ना। तो अब उसको आप ज्ञान ही देखोगे तो आपको आनंद आ जाएगा कि अरे मैं ही हूँ आत्मा, मुझे तो मैं ही जानने में आ रहा हूँ। और ज्ञेय को देखो और फिर ज्ञेय को निकालो। तो आया ही नहीं तो निकालोगे क्या? जबरदस्ती अपने अंदर देखा फिर उसको निकालो। अनेकांत के बोल में आया हुआ है कि ये अपने ज्ञान को ही नाश करना चाहता है। ज्ञान में कुछ आया ही नहीं, फिर भी ज्ञान में इष्ट अनिष्ट कल्पना करके, ज्ञेय की कल्पना करके और उसका ही नाश करना चाहते हैं, जबकि नाश हो। दीदी कभी कभी क्या होता है कि किसी से विवाद हो गया, दिन भर रील वही चलती है। हाँ वो चलती है तो आप ऑपरेशन नहीं करते हो ना वापस उसका। ऑपरेशन नहीं हो पाता वहाँ। हाँ। वही चलता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं देख लूंगा। वो तो अपनी रूढ़ी चली आई है ना। हाँ। वो तो तोड़ना है ना। हाँ। वो तो एक्चुअली क्या है कि परद्रव्य के कारण मान लिया ना अपने ने जो बात हुई ना, तो अब उसका दोष देना शुरू किया। हाँ, उसकी जगह आप पलटी खाओ ना कि जिस समय में जो घटना घटनी थी वो तो सत्य ही है, वो तो होनी थी है। तो अभी उस समय में क्या हुआ कि कुछ नहीं हो ही और चली गई, खत्म करो उसको। एक समय की पर्याय जितना मैं हूं नहीं, और सामने वाला भी है वो भी पूरा परमात्मा है, मैं भी पूरा परमात्मा हूँ। तो उसमें उसको भेद ज्ञान करके उसको खत्म करो, खत्म करनी चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए उसमें। जबकि उसको उसी को याद करके आगे बढ़ाता रहता है। तो दिन क्या कई दिन खराब होते हैं, दिन एक दिन क्या खराब होता है, कई दिन खराब होते हैं, वापस स्मरण में आती रहती है वो। तो इसलिए अपने को जाता जो आपके स्मरण में आ रही है ना वो ज्ञान की पर्याय है। अपने को जो मान लो वही बात याद आई तो वही बात आई तो ज्ञान की पर्याय है। स्मृति ज्ञान है ना आपके पास, पृथ्वी ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है, सब है ना। तो वो तो अपने स्मरण में आई तो वही तो ज्ञान है वो मेरा। तो ज्ञान है तो हमने क्या किया कि हम तो जानना थे, उस समय भी जानना थे, आज भी जानना है। जो कसाई हुई, क्रोध हुई, वो तो एक समय की आश्रव तत्व की पर्याय है। तो मैं तो ज्ञान में ही हूँ। अब उस समय भी मैं तो जानना था, आज भी जानना रहा, समझे ना। वो बात आज भी मेरे ख्याल में है, उस समय भी मेरे ख्याल में थी, जानने में आ रही थी। अब मैंने उसको करता धरता माना, आया क्रोध आया तो निकल गया ना, कहाँ है अभी क्रोध है कि नहीं है, फिर भी उसी बात को स्मरण करके। तो अब स्मरण जहाँ होता है वो तो ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय तो मेरी अनादि अनंतता की प्रस्तुति करती है, उस बात की थोड़ी कर रही है। अब उसको वापस उठा लेते हैं उसी बात को। होता है ज्ञान और मान लेता है वो, देखो वापस क्रोध आ गया, वापस ही आ गया, वापस आ गया। उस वस्तु को पकड़ो, उपयोग बाहर गया नहीं ना, उस वस्तु को पकड़ो तो आपको वापस वही रील चालू हो जाती है।
और ज्ञान को पकड़ो तो आपको आनंद आएगा कि देखो 10 साल पहले देखो ऐसी बात हुई थी, फिर भी आज मुझे ख्याल में है। ओहो, मेरा ज्ञान कितना उत्कृष्ट है। पूरी बाजी पलट गई, बाजी पलट गई। हम उसको कसाई को याद करते रहते हैं, जिसकी जगह ज्ञान को याद करो, देखो कितना उत्कृष्ट है। देखो इतने ज्ञानी हुए, इतने बड़े बड़े हुए, तो उन्होंने क्या गलतियां करके नहीं निकली है? सब जीव अनादि से निगोद से निकल के आया है ना, तो क्या गलतियां नहीं की है? तो गलतियों को थोड़ी याद करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पर्याय निकल गई, मैं तो यूं का यूं रह गया, और अपना आनंद करके, और देखो केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए सब। क्यों चले गए? क्या निगोद से आके गलतियां नहीं की थी? तो सब गलतियां हुई, तो गलतियां कहाँ थी? मेरे में तो नहीं है। चलो आगे चलो। सारे तीर्थंकर भगवानों की कैसे कैसे, हाँ, कितने के तो 10-10 भाव दिखाए हुए हैं ना। तो अनादि से तो निगोद में ही आए हैं ना, सब निगोद में ही थे ना। कहाँ से आए? निगोद से ही आए ना। तो फिर निकल के वह मतलब और कोई गलतियां नहीं की क्या? तो गलतियां हुई ना, तो गलतियों को कौन पकड़ेगा? मैं तो यूं का यूं रहा। अनादि से पकड़ो तो अपने ज्ञायक भाव को पकड़ो कि देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये अनादि से पकड़ता है तो देखो मैं कितना दुखी रहा हूँ, देखो मैं कितना संसार मेरे पास, इसको पकड़ता है। जबकि ये पकड़ो ना कि देखो अनादि से मैं ऐसा का ऐसा रहा, मैं सुरक्षित रहा, मेरे में कुछ नहीं बिगड़ा। भाई जहां से अपने को खुशी मिले, आनंद मिले, वो चीज पकड़े ना अपन। जहां से कष्ट हो, कष्ट भी पाते जाते हैं, उसी को याद करते जाते हैं। उसको याद करने के बजाय आनंद करो। नकारात्मक सोच है ना, वो तो संसार बढ़ाने का ही काम कर रही है। नकारात्मक सोच हो क्यों रही है? सकारात्मक सोच बाजी बदल जाती है। बस अपने स्वभाव को याद करो, आनंद वही सकारात्मक, वही अपना स्वभाव। वैभव भान में जहाँ कुछ होता ही नहीं है, जहाँ कषाय का अंश नहीं है, जहाँ है ही नहीं मेरे में राग देश मोह, ऐसा मैं ज्ञायक भाव हूँ। अपने स्वभाव को याद करो। क्रोध आता है तो उस समय बोलो ओ इसको जाना किसने? अगर मैं क्रोधी हो जाता तो तुझे जानता कैसे? मैं तो यूं ही रहा, आके चला गया है। पुराना हिसाब किताब पड़ा रहता है तो चुक जाता है, क्या है। अभी समझदारी आ गई है तो मैं तो नहीं हुआ क्रोधी, मेरे में तो क्रोध नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूँ। यानी केस को लंबा खींचते ही नहीं, वही क्यों खींचेंगे? तो जैसे दुख होता है, कष्ट होता है, संसार बढ़ता है, वो किसको सुहाएगा? किसको सुहाएगा? तो वहां से हटता है। ज्ञानी को तो संसार भट्टी लगता है ना, सुहाएगा कैसे? अपनी शीतलता में अंदर बैठा रहता है, उसको कोई तरह का विकल्प आता है तो विकल्प सुहाता नहीं है, वो वापस स्वभाव को याद करके विकल्प तोड़ देता है, वापस अपने स्वभाव को याद कर लेता है, उसको घुटता रहता है मस्त। हाँ, क्योंकि सब समय ज्ञान तो हाजिर है, जो विद्यमान है ना, ज्ञान के बिना तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ज्ञान को उठा के सीधा ज्ञायक पे आ जाओ। ज्ञान को उठा के ज्ञेयों पे क्यों जाने का? ज्ञायक पे आ जाओ। ज्ञान को उठा के ज्ञेय को पकड़ लेता है, ज्ञेय को पकड़ता है तो फैल जाता है, दुखी होता है। दुखी होता है। तो ये सीधा स्वभाव पे आके आनंद करो कि ओहो देखो मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो ये रहा सुरक्षित। फिर आया अकर्ता छू अने ज्ञायक नो ज्ञाता छू। क्या कहा देखो, अकर्ता छू यानी मैं करता तो नहीं हूँ, फिर बोले ज्ञाता हूँ, तो बोले ज्ञायक का ज्ञाता हूँ मैं, गेहूं का नहीं, ज्ञायक का ज्ञाता हूँ मैं। ज्ञाता तो हूँ मैं, ज्ञायक का ज्ञाता हूँ। ज्ञान के अंदर मेरा ज्ञायक जानने में आ रहा है, मेरा मैं ज्ञायक हूँ ये जानने में आ रहा है। आ बात ऊंची माँ ऊंची अने परम सत्य नहीं छे। ये बात भाई श्री ने खोली, बहुत खोली है, बहुत खोली, अलग से खोली है। गुरुदेव जी के प्रवचन में तो बहुत आई है, बहुत आई है बात। गुरुदेव जी के प्रवचन नहीं आई ऐसा नहीं है, बहुत आई है। लेकिन क्या है ना, सारी बात चलती है ना तो जिसकी योग्यता वो पकड़ पाता है, उसको नहीं पकड़ पाता है। भाई बोलते हैं, प्रकाश भाई बोलते हैं, गुरुदेव आगल ज्ञान पीछड़ ज्ञान, बीच में दृष्टि का विषय छोड़ते हैं गुरुदेव। गुरुदेव के प्रवचन में बीच में दृष्टि का विषय खूब आता है। आगे ज्ञान की बात करें क्योंकि वो तो उनको सारा समझाना पड़ा है ना, उनको तो सारी बात आई है, उनके तो सब आई है, उनके एक प्रवचन में सारी बात आती है। तो आगे ज्ञान पीछे ज्ञान, बीच में दृष्टि का विषय छोड़ते हैं। अब कोई लायकात वाला हो पकड़ता है, क्योंकि दृष्टि का विषय अपने काम का है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो सारी जानने लायक है। काम की तो एक दृष्टि के विषय की बात है। अब वो जो ये पकड़ता है तो आनंद कर लेता है, बाकी बोलता है गुरुदेव ने ये नहीं बताया क्या, ये नहीं बताया क्या।
गुरुदेव श्री ने 6 नंबर की गाथा, आप 6 नंबर की गाथा ही खाली पकड़ते हो क्या? 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर की गाथा गुरुदेव ने नहीं लिए क्या? लिए, नहीं लिए ऐसी बात नहीं है, पर हमें 6 नंबर की गाथा ही जच गई तो जच गई बस। उससे हमारा अगर काम हो जाता है, हो जाता है, अच्छी बात है ना? तो ये मतलब ये जो मक्खन है ना, ये भाई श्री ने अलग से निकाल के दिखाया है, बिलो के दिखाया कि देख ऐसी ऐसा है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है, ज्ञान के अंदर ऐसी व्यवस्था रही हुई है, ज्ञान में तेरा आत्मा ही जानने में आ रहा, और कुछ जानने में आ ही नहीं रहा, तू पर को जानने के चक्कर में अपने आत्मा को भूल जाता है, क्योंकि पर में तो अनंत विषय है भाई, बाहर में वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, फिर बोलता मैं तो खाली जानता ही हूं ना। अरे जानना तो आनंद आना चाहिए, सुख प्रकट होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो वो जानना बेकार ही गया ना तुम्हारा। हम किसी दुकान पर गए, वो साड़ी लेनी थी और हमने 50 साड़ियां खुला ली, एक भी नहीं ली, तो तुम्हारा टाइम तो वेस्ट ही गया ना। पूरे हमने बहुत देखी तो क्या फायदा क्या हुआ देख के? एक 2 घंटा बिगाड़ दिया तुमने, तो प्रशंसा और कर रहा कि हमने बहुत देखी, क्या देखी? लेने गया था तो लेके तो आया नहीं, प्रयोजन तो तूने साधा ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो यह हुआ कि तूने चूज करके ले ली, चलो तो फायदा हुआ। तो ऐसे 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 कितने मतलब द्रव्य, 6 द्रव्यों के अंदर से हम नहीं छाट पा रहे थे, तो जिनवाणी पढ़ के फायदा ये हुआ हमने कि हमने भगवान आत्मा को चूज कर लिया, पसंद कर लिया, अनुभव किया, ये हमारा फायदा हुआ। फायदा तो होना चाहिए ना, कोई भी काम अपने तो लाभ के लिए करते ना, ऐसे तो कौन बिगाड़े टाइम, तो उसमें से माल तो निकलना चाहिए ना। कलाकार होते हैं, उनको दूध में से घी दिख जाता है कि इस दूध में इतना घी है, वो मथता है उसको, दूध में घी थोड़ी करता है, घी निकालता है वो। वैसे मैं गायक हूँ विकल्प थोड़ी है, और मैं गायक हूँ, मैं हूँ ये, हाँ ऐसा अद्भुत, ऐसा महिमावन, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, ये मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ। ये रागी देसी शरीर वाला, कपड़े वाला, मनुष्य पर्याय सब चला जाता है एक बाजू, मतलब चला जाता है क्या है, लेकिन हो हमें क्या है, अपनापन चला गया, अपनापन एक स्वभाव में आ गया कि मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। वो तो घी निकालने के लिए फैट को चेक कर देते हैं, तो ये इसमें इतना दूध है। हाँ, करते हैं ना तो करते हैं, तो मतलब पहले दिखता है, दूध में दिखता है तब निकालेंगे ना, बात ये है, दूध में ही जान लेते हैं ना कि इसमें इतना है, तब निकालेंगे ना। वैसे ही, हाँ वैसे ही भगवान आत्मा में जानना देखना अगर चल रहा है, तो आपको पता तो चल गया है कि जानना देखना चल रहा है, इसका मतलब जानने देखने की फैक्ट्री है अंदर, तब तो आ रहा है निरंतर, तब तो निरंतर आ रहा है जानना देखना है, एक एक समय की पर्याय में जानना देखना आ रहा है, तो अंदर फैक्ट्री है तो ही आ रहा है ना, नहीं तो कैसे आएगा? तो हाँ, अब जिसको ये एक सैंपल से पता चल गया, तो खान को पकड़ेगा वो सीधा। एक किसी को खरीदना हो, मान लो गेहूं खरीदना है, तो परखी से निकाल के सैंपल दिखा देता है, तो पूरा बोरी ले जाता है वो खरीद के, हाँ साहब हमें यही चाहिए, बस दे दो आप। तो वैसे ज्ञान हमारा सैंपल है, लक्षण है, तो उसको पकड़ के सीधा गायक पे चला जाओ ना। वहां क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूरा भंडार गायक है ही नहीं, कचरा अंदर में नहीं है प्रभु, जितना ज्ञान है ना वो मेरा अंदर का अंश ही है, वो स्वभाव का अंश है, आपके पास जो है तो स्वीकार नहीं करता है, तो फिर मजा नहीं ले पाता, आनंद नहीं ले पा रहा है। कचरा कहाँ से आया हमारे पास? ऐसा बोलते नहीं, कचरा भर रखा है क्या? कचरा भर रहा है तो नहीं समझ रहा है ना, मतलब उपयोग को बाहर मतलब नहीं समझ पा रहा है ना, होता हाजिर दूर होते हुए भी आप अपने ज्ञान को नहीं पकड़ करके घियों में लगाते हो ना, तो और क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, क्या इसलिए यही कहेंगे ना, और क्या कहोगे बताओ? दर्पण इतना बड़ा पड़ा है, इतना बड़ा दर्पण पड़ा है, उसके अंदर 50 चीज सामने है, मान लो रसोई के कप सामने किसी को किचन दर्पण लगाया, तो रसोई के सारे डाबे डबली सब दिख रहा है, तो अभी क्या करें कि दर्पण में इतना कचरा पड़ा, दर्पण में इतना कचरा पड़ा, कहाँ दर्पण में कचरा, दर्पण तो स्वच्छ पड़ा,
दर्पण तो स्वच्छ है, अब इतने डाबले डबले दिख रहे हैं, वहाँ गैस जलता है तो गैस जलता हुआ भी दिख जाता है। तो थोड़ी वहाँ गैस है जल गया, कोई है ही नहीं वहाँ तो एकदम स्वच्छ 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 दर्पण है। तो वैसे हमारे ज्ञान में कुछ भी दिख जाता है, यहाँ तो मैं ज्ञान 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 ज्ञान। आनंद करो, कला है, कला समझ में आ जाए तो मजे कर लेता है। जैसे जो कलाकार होते हैं ना, तो उनको मालूम है कि एक्टिंग कैसे करनी है, तो वो डायरेक्टर जिनका एक सेकंड में वो एक्टिंग करता है। वैसे तो 5-5 लाख रुपए एक एक्टिंग की करता छू અને ગાયક નો જ્ઞાતા છું, આ વાત ઊંચામાં ઊંચી અને પરમ સત્યની છે। આમે ઊંડા ઉતરવા જેવું છે, परम सत्य लगे तो यहीं पे काम करे, बस ये अंदर ही अंदर काम करता रहता है। ऊंडा उतरने जैसा है, अंदर में विशेष 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 अपने गायक के सन्मुख होके आनंद लेने जैसा है। ऊंचा में ऊंची बात है, करता छू और गायक नो ज्ञाता छू, गेय का ज्ञाता नहीं लिया है, गायक का ज्ञाता हूँ। मेरे को मेरा गायक जानने में आ रहा हूँ, गायक छू ऐसा। अगर गेय का ज्ञाता बोलेंगे तो उसका इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है, इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है। फिर बाहर में रस लेने लगता है, रस लेने जाता है, विकल्प राग उत्पन्न हो जाता है, निकल गया घर से बाहर। उसी अवस्था के अंदर ज्ञानी स्वभाव पकड़ लेता है, उसी अवस्था में अज्ञानी गेय को पकड़ के बाहर निकल जाता है। बाहर में अवस्था एक सी है, मतलब बाहर में मनुष्यपना भी चल रहा है ना, और अंदर में ज्ञान के अंदर गेयाकार पेयाकार भी बन रहे हैं, सबके ज्ञानी के भी बन रहे हैं। और उसी अवस्था के काल में ये ज्ञानी अपने को ज्ञान देख के अंदर आ जाता है और अज्ञानी गेय देख के बाहर निकल जाता है। बोलता है मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ। उसको जानने से लाभ क्या तुझे बता? बोले नहीं जानेंगे तो दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अगर हम जानेंगे नहीं तो उसको कैसे तजे? तो दोष को जानने के लिए निर्दोष खुद के पास आ, निर्दोष परमात्मा के पास आ। मेरे में दोष नहीं है, फिर दोष बाहर दिखेंगे आपको। मैं दोषी हो गया ऐसे नहीं दिखेगा। तो अपने को पूरा ही रागी जैसी मोही मान लेता है, ये बात है ना। जीवन में आटली बात मंथन पूर्वक बेसे तो निहाल थई जाए छे। क्या कहा? आमा घणो माल भर्यो छे, करतापणो जीताय तो घणो नजदीक आवी गयो। करतापणे को जीत लेवे तो आत्मा के नजदीक आ गया है। कौन नजदीक आ गया? मैं करता हूँ ही नहीं, मैं कोई कार्य करता ही नहीं बाहर का, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ज्ञाता में आया तो नजदीक आ गया। फिर ज्ञाता किसका है कि गायक नो ज्ञाता छू, ये यहाँ आ गया तो अंदर आ गया। गायक नो ज्ञाता छू, ये नो नहीं। हर ज्ञान के पर्याय निकले वो मेरी प्रसिद्धि करती है, तो गेयों की प्रसिद्धि नहीं करती है, ऊपर की प्रसिद्धि नहीं करती है, मेरी प्रसिद्धि करती है। चीनी में किसी में भी चीनी किसी में भी डाल दो, मिठास जहाँ आएगा वो चीनी की प्रसिद्धि करता है। अपने दूध में चीनी डाली और किसी को ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, आपने थोड़ी सी ज्यादा डाल ली तो सीधा कहेंगे आज दूध मीठा कर दिया तुमने, चीनी ज्यादा डाल दी, चीनी ज्यादा डाल दिया, दूध मीठा हो गया है। तो सीधी चीनी पे दृष्टि जाती है, मिठास देखते ही। तो ज्ञान देखते सीधा गायक, ये रहा मैं गायक, ये रहा मैं प्रभु, ये रहा मैं परमात्मा। गायक का ज्ञाता हूँ, अकर्ता परमात्मा हूँ, पर्याय का कर्ता नहीं हूँ। ये परिणति से करता, पर्याय स्वयं परिणमन होके कर्ता कर्म धर्म उसका खुद का है। मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, कर्ता अकर्ता पे आके ज्ञाता पे आया, ज्ञाता पे आया तो अब ज्ञाता में गायक नो ज्ञाता छू, मैं गायक छू, बाहर नहीं। बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। बाहर जाने की सख्त मना है। अपने उपयोग का नो एंट्री है। क्यों क्यों भ्रमाने का समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम वहां गए थे एक बार, मैसूर में है कि बेंगलोर में है, एक रोज गार्डन है, रोज गार्डन मैसूर में। कितने पानी पानी का बना हुआ पूरा वही गार्डन है गुलाब के फूल का, उसमें कितनी तरह के रोज है, कितनी तरह के। गार्डन तो ऊटी में नहीं, ऊटी में, हाँ ऊटी में भी होगा। हाँ नहीं, वहाँ एक रोज गार्डन है, मतलब मैंने देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि उसमें कितनी तरह के गुलाब के फूल है, मतलब कितनी तरह के, कितने कलर के और के है ना। पर वहाँ एक चीज लिखा है, डोंट टच मी,
वहाँ बोर्ड लगा हुआ रहता है, डोंट टच मी। वो बोलता है आप आनंद ले सकते हो, देख सकते हो, आप छूना मत मुझे, मुझे छूना मत। सूंघ सकते भी नहीं, आप देख सकते हो। सूंघने के लिए भी यहाँ लेना पड़ेगा आपको, समझे ना? देख सकते हो आप, देखने के लिए है खाली। वैसे ज्ञान है ना, देखने जानने के लिए है, मेरा तेरा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो खाली निर्णय करने लायक है कि ज्ञान यहाँ है, यहाँ पर सुपर प्रकाशक शक्ति है, उसमें प्रतिभास होता है तो जानना हो जाता है, उसमें क्या हो जाओ। पर मेरा तेरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये खराब, उसके लिए कुछ नहीं। आप निर्भर हो जाओ कि जाने बिना रहूंगा नहीं और मेरा बोलूंगा नहीं, मेरा है ही नहीं ना कुछ भी। जानने में तो आ जाता है। ज्ञान की इतनी कला है, इतनी दिव्यता है कि अपने अंदर रह के सब कुछ जान लेता है। कि किसी को अपना कहना थोड़ी काम है, मेरा थोड़ी है। कोई जगत में इतने द्रव्य है, रहो उसमें क्या है, आते हैं जाते हैं। इसलिए कहा कर्तापणो जीताय तो घणो नजदीक આવી ગયો, જ્ઞાતાપણામાં આવી જશે फिर અને જ્ઞાયકનો જ્ઞાતા બનશે। આટલો સારભૂત છે, इतना ये सारभूत है, बाकी सब असार है। अभी कोई बोले आपके स्वाध्याय में खाली एक ही बात आती है, दूसरी कोई बात ही नहीं आती। पर करे क्या, इसके अलावा दूसरा जान के क्या करें बताओ? जानना प्रयोजन, बस जितना जानना था जान लो। उसके बाद में अगर आपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं की तो फायदा क्या हो? प्रयोजन की सिद्धि तो होनी चाहिए ना। मान लो कर्म का उदय, उदीर्णा और अपने जो भी स्थिति अनुभाग जो सबने अपने जान लिया, सबने जान लिया कि देखो इस तरह से अनंतानुबंधी कर्म की प्रकृति है ना, अनंत संसार का अनुबंध कराती है और जीव को संसार में रुड़ाती है ना। तो अभी अनंतानुबंधी को जान के हम क्या करें बताओ? कि अनंतानुबंधी नहीं बननी चाहिए, यही हमारा सार है ना जानने का। अब अनंतानुबंधी क्यों नहीं बनेंगे? कि आप अपने को ज्ञायक जानो तो नहीं बनेगी। तो अभी सार में तो यही है कि हमें ये काम नहीं होना चाहिए। कि कैसे नहीं होगा? कि आप अपने घर में रहोगे तो नहीं होगा। तो जानने लायक तो यही है, अनुभव करने लायक यही है, ठहरने लायक यही है। तो जिसको जो चीज अपने जानने अनुभव करने, उसी का ही नगाड़ा बजाए ना अपन, वही 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 अपन अपना उपयोग को काम करे ना। बाहर में कितना भ्रमाएंगे अब। प्रतिमान योग का सार यही निकलता है, पूरा सार यही है प्रतिमान योग का। पहले गलती की, उसका ज्ञान कराया है, और उसके बाद गलती निकल के भगवान बन गए हैं। प्रतिमान योग यही बताया है ना। गलती करी तो उसका ज्ञान गलती करने के लिए थोड़ी बताया है, सुधारने के लिए बताया कि देख उस जीव में कुछ नहीं था तो गलती हुई, रवि देखो जाते ही दीक्षा ली, दीक्षा लेके केवल ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब स्वभाव में कुछ नहीं हुआ था, ये बताया ना। प्रथमान योग, परिणाम योग, चरणान योग में सबका प्रयोजन वितरागता बताना है। कोई कर्म की तरफ से वर्णन करता है, कोई परिणाम की तरफ से वर्णन करता है, कोई मतलब स्वभाव की तरफ से वर्णन करता है कोई, लेकिन यहाँ प्रयोजन की सिद्धि जिससे हुई वो सारभूत है। एक भगवान आत्मा सारभूत है। इसको भूल के भटका और इसको स्मरण करके, इसको अनुभव करके मुक्ति हो जाती है, इतना बात है। कितनी बढ़िया बात, शॉर्ट एंड स्वीट मार्ग है। शॉर्ट एंड स्वीट बट कंप्लीट। कंप्लीट। ऐसी बात है भाई। જ્ઞાતાપણામાં આવી જશે અને જ્ઞાયકનો જ્ઞાતા બનશે, આટલો સારભૂત છે। આમાં તો 12 અંગનો સાર છે। બોલો 12 અંગ का सार भरा हुआ है। कैसा? कि एकर्ता छू અને જ્ઞાયકનો જ્ઞાતા छू, इसके अंदर 12 अंग का सार। पर द्रव्य का एकर्ता हूँ, एक समय की पर्याय अपने षटकारक से परिणमन करती है, इसे पर्याय का भी मैं करता हूँ। तो फिर आया ज्ञाता में कि क्या हूँ? कि ज्ञाता हूँ। तो ज्ञाता हूँ तो ज्ञायक नो ज्ञाता छू मैं, ज्ञायक। हाँ हूँ ज्ञायक, ज्ञायक का ज्ञाता छू, ज्ञायक हूँ मैं, ये ऐसा मैं हूँ। आ गया, बस अपने घर आ गया। विस्तार करा तो कितना करना कि आत्मा में क्या है? कि आत्मा में ज्ञान है ना। अब ज्ञान है तो ज्ञान में सुपर प्रकाशक है, फिर वो स्वयं को भी जानता है, फिर पर को भी जानता है, फिर स्व ऐसा है, फिर पर ऐसा है, इतना लंबा चला गया।
आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान है सो मैं हूँ, बस आ गया वापस अपने घर में आ गया। ज्ञान है सो तो मैं हूँ तो अब ज्ञान का सारा वैभव है वो यहाँ आएगा। बूंद बूंद अमृत में कौन सा है उसमें बताया लालचंद भाई का मैंने पढ़ा था कि लांबो करेगा तो लस्सी जाएगा, टोको करेगा टकी जाएगा, ऐसा शब्द है ना। विस्तार करेगा तो फैल जाएगा और शॉर्ट करेगा तो टिक जाएगा, है ना। ये माल है। अरे भाई भाई श्री ने बहुत कमाल किया है। वो तो भाग्यवान जो है जिनको ये बात पच गई है। पचनी चाहिए ना बात। गुरुदेव की बात नहीं है, गुरुदेव की बात नहीं है, गुरुदेव मतलब इनका मरण जो हुआ वो। अरे अभी तो शिविर हुआ था यहाँ 15 दिन का, तो कलकत्ता में। अच्छा, कलकत्ता में शिविर हो रहा था ना, 15 दिन 20 दिन का शिविर था। लालचंद भाई और जुगल जी बाबू दोनों थे। मतलब ये कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? कितना अभी तो गया भाई श्री का समाधि दिवस। 20 साल तो हो गया होगा। 20 साल आपने देखा? हाँ ना, देखा ना, कलकत्ता में देखा ना, बोला है ना 20 दिन का शिविर था तो पूरा अटेंड किया ना। अच्छा, दोनों टाइम। अच्छा, दोनों टाइम। वही यही बात अद्भुत बात आती थी। ये वो शिविरों के तो आए हुए हैं, ये प्रवचनों में से तो निकाले हुए पॉइंट है उनके प्रवचनों में से तो निकाले हुए पॉइंट है। बूंद बूंद में अमृत जिसने कलेक्शन किया है ना, वो उन्होंने अद्भुत काम किया है। ये धन्यवाद के पात्र भी नहीं तो आज ये बात रहती भी नहीं। प्रवचन भी मतलब नहीं, प्रवचन में से छांटता कौन? हाँ, तो अद्भुत काम किया है, हाईलाइट किया ना, हाईलाइट किया। तो अब इस पे विचार करो आप। शोभना बहन भी इनके साथ में रही हुई है। शोभना बहन नहीं किया है, शोभना बहन नहीं किया है कलेक्शन। शोभना बहन का ही किया हुआ है सारा कलेक्शन है। जानना जनाए छे, बूंद बूंद में अमृत, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नथी, सब उनने नहीं कलेक्शन किया है, उनका ही उपकार है ये। तो मिलते तो बोलते थे ना कभी, हाँ हाँ, ये पढ़ो, आप ये पढ़ो। नहीं उनका ही किया हुआ है ना, ये उनका ही किया हुआ है। हाँ हाँ, उनका ही किया हुआ है। उन्होंने ही प्रवचनों में से छांट के कलेक्शन करके किया है। तीसरी मंजिल पर गुरु प्रभाव में रहती, गुरु प्रताप में। हाँ, गुरु प्रताप। हमारे माता जी का फ्लैट उन्होंने। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत उन्होंने लालचंद भाई का बहुत सानिध्य किया था और बहुत बढ़िया है। उन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज अपन कहाँ छाटने जाते बताओ, आज अपने को मक्खन निकाल के दिया है। सोन के उन्होंने सोन के उन्होंने ये सब छाटा है। हाँ, उनके टेप प्रवचन के अंदर से उन्होंने छाटा। अभी यहाँ नहीं, अभी तो गए ना, अभी तो जामनगर गए, राजकोट गए उनके गांव। जामनगर है उनका। राजकोट तो रहते थे पहले, नहीं पता है इनको, पर पहले राजकोट रहते थे ना, भाईश्री थे ना, तो वहां रहते थे वो। और बाकी उनका गांव शायद जामनगर कुछ है। लेकिन देखो कितना बड़ा काम किया है, सोचो बहुत अच्छा काम किया। आपको पूरा निकाल के दे दिया। आप 1 घंटा का प्रवचन में से आपको माल निकाल के छांट के दे दिया है। और ये भाईश्री ने जो खोला है, तो भाईश्री का जो चिंतन जो अंदर का जो चलता था, उनकी जो मुद्रा होती थी, उनकी देखने लायक मुद्रा थी। मतलब गुरुदेव की टू कॉपी जैसे बोलते हैं ना, वैसे थे वो। सरल करके गुरुदेव हाँ, अपने को अपनी भाषा ने मुख्य जहाँ आपको फोकस करना है वो आपको दिखा दिया कि ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ। क्योंकि उस समय में जो प्रवचन हुए थे ना, उस समय कलकत्ता में भी हुए थे, फिर भिंड और शिकोहाबाद में भी एक शिविर लगा था, उसमें भी ये लालचंद भाई और जुगल जी बाबू जी दोनों थे। अच्छा, दोनों ही जाते थे? दोनों थे उसमें भी। तो हाँ, भिंड के प्रवचन हिंदी में है, लालचंद भाई के सुनो आप, अद्भुत प्रवचन, गजब के प्रवचन। वो भिंड और शिकोहाबाद तो वहाँ संध्या बहन का गाँव है ना, तो वहां गए तो वहां तो ऐसे ही खिलते थे वो।
क्योंकि सामने पात्र जीव बैठा रहे ना, तो फिर निकलती है जोरदार। ये बात तो पक्की है। अंदर से वाणी निकलती है, बहुत अपने आप ही निकलती है। हाँ, ये बात है। तो मतलब सुनना चाहिए। अगर गुजराती नहीं भी समझ में आए तो हिंदी वाले हैं, बहुत बढ़िया, वो बहुत मार्मिक प्रवचन है। हाँ, अनिल जी है ना, अनिल जी भी, अनिल जी भी, अनिल जी भी, अनिल जी है ना। अपने विद्वान एक से एक है, सब खोलते तो है ही है, एकदम जोरदार जोरदार खोलते हैं। देखो तो सही है, जो गोष्ठियां चल रही है और चल रही है, खोलते हैं, क्योंकि स्वाध्याय किया है उन्होंने, अपना जीवन दिया है उन्होंने, मतलब पढ़े हैं अगले, समय दिया है, सब बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो जो यहाँ जो इशारा कर रहे हैं ना, वो यहाँ आने की बात है, यहाँ अपने अंतर्मुखता की बात है, अपने गहरे भाव को बताने की बात, ये बात चल रही है। टाइम हो गया, अपन कर लेंगे। और ज्ञातापणाમાં આવી જશે અને ગાયકનો જ્ઞાતા બની જશે। कर्तापने को छोड़ के अकर्ता में आया तो ज्ञातापणे में आया, ज्ञातापणे में आया तो गायक का ज्ञाता बन जाएगा, गेयों का नहीं, गायक का ज्ञाता बन जाए। आटलो सारવું છે, આમાં તો 12 અંગનો सार છે। 12 अंग में ये जो बात आई है मुख्य, ये पढ़ने लायक है। बोले जैन धर्म कितना की अनुभूति मात्र जैन धर्म, अनुभूति मात्र। जापानीज ने कहा था, बोलो। बाप बेटे दोनों जापानी, वो बोलते हैं जैन दर्शन तो अनुभूति का नाम। जैन दर्शन बातें करने का नहीं है, हाँ, चर्चा वार्ता का काम नहीं है यहाँ। यहाँ तो अंदर फीलिंग करने का काम है कि मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो गायक है तो गायक में दुख कैसे हुआ, जानने में दुख कैसे हुआ, जानने में जानन बना हुआ। आपने मेरा क्या अच्छा खराब कहा तो आपकी तकलीफ होगी, अटक गए, वहां उलझ गए। परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर ली आपने, परद्रव्य आपका है ही नहीं, परद्रव्य जो है सो है। किसी को काला रंग अच्छा नहीं लगता है तो उसमें रंग का क्या दोष है, वो तो है तो है। हाँ, वो है जो है, काला को काला जान लो, बस बात खत्म। आप मतलब उसको उपयोग, आपको नहीं चाहिए तो आप उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों करते हो, है तो है। तो मैं ज्ञाता हूँ, बस मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत विकार है, इसके लिए चिन्हवाणी सत्यवाणी है, वंदना सत्यवाणी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय, निज कारण परमात्मा समय सार आत्मदेव की जय।